महात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायणीति नामिने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नित्रिला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशिष्य भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत अनंत कोटि दंडवत व्यापन करता हूँ तथा राधा विनोद बिहारी जी के चरणों में अनंत कोटि दंड। हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे जटिपुरा के। उसके बाद बिछलू कुंड बिलछू कुंड, इसका नाम विलास बदन भी है, इसका नाम विलास बदन भी है। यह राधा कृष्ण की विलास स्थली है, इसलिए बिलछू कुंड। समझ में आया? उसके बाद है कदम खंडी। बिलछू कुंड से आगे दान घाटी को पार कर गोवर्धन ग्राम में प्रवेश होता है। पुनः मानसी गंगा और चक्रेश्वर की परिक्रमा लगती है। फिर दोबारा मानसी गंगा चक्रेश्वर की परिक्रमा लगती है। मानसी गंगा पश्चिम उत्तर थोड़ी ही दूरी पर चंद्रावली सखी का स्थान, सखी स्थली। अब इस गांव का नाम सखी थरा हो गया। अभी जो इस गांव का नाम है सखी थरा हो गया। यह सखी वन के अंतर्गत है। ये कौन से वन के अंतर्गत है? सखी वन के अंतर्गत है। रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पर भजन करते थे। वे दिन रात में केवल एक छोटे से कदम पत्र के दोने में थोड़ी सी छाछ पीते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी 24 घंटे में थोड़ा सा छाछ पी के रहते थे। क्या? वो भी छोटे से दोने में। रघुनाथ दास गोस्वामी छाछ पीते थे तथा दिन रात भजन में विभोर रहते थे। एक दिन एक ब्रजवासी ने उन्हें कदम पत्ते के बड़े दोने में भरकर छाछ लाकर दी। रघुनाथ दास गोस्वामी ने उससे पूछा कि कहाँ से इतने बड़े दोने में छाछ ले आए। ब्रजवासी ने उल्लास पूर्वक बताया कि यह छाछ सखी स्थली से लाया हूँ। ये छाछ मैं कहाँ से लाया हूँ? सखी स्थली से लाया हूँ। उसी समय दास गोस्वामी बाह्य अज्ञान से रहित थे, अतः सखी स्थली का नाम सुनते ही झुंझला उठे। उन्होंने बिगड़कर उस ब्रजवासी को दूर फटकार के भगा दिया। नहीं समझे? ब्रजवासी उनके भावों को समझ नहीं सका और हटकर हंस वहां से भाग गया। श्रीदास गोस्वामी राधिका की प्रिय पक्षपाती है, सेविका है। साधारण व्यक्ति के लिए उनका गंभीर भाव मुद्रा बोधगम्य नहीं है। उन्होंने सखी स्थली किसका स्थान है? अभी बताया ना, किसका स्थान है? चंद्रावली का स्थान। उन्होंने जैसे कहा, बोलते छाछ इतना बड़ा दोने भर के कहाँ से लाए हो? उन्होंने कहा सखी ग्राम से लाया हूँ। और सखी स्थली का नाम सुन के उनको बहुत गुस्सा आया। हम विपक्ष लोगों के छाछ पिएंगे, भगो यहाँ से, भगा दिया। उनका भाव ऐसा है। क्योंकि सखी कौन है? वो चंद्रावली के स्थान है। जो चंद्रावली के स्थान से छाछ आया, इसलिए नहीं। तो ये उनका गंभीर भाव है। तो ये हर कोई समझ नहीं सकता।
ऐसा है। तो कहने की तात्पर्य क्या है? कहने की तात्पर्य कि ऐसा निष्ठा होना चाहिए। देखो, ईर्षा नहीं होने से निष्ठा होगी नहीं। ईर्षा नहीं होने से निष्ठा होगी ही नहीं। अब ये ईर्षा नहीं तो क्या कहेंगे? चलो, ये ईर्षा नहीं कहेंगे वो एक अलग बात है, पर सामने वाला क्या कहेगा? जैसे भगवान के सेवा में लोभ यूज होता है तो इसलिए उसको लोभी नहीं कहते, निर्लोभी कहते। पर लोभ तो है ना, नहीं है? उसी प्रकार हम इसको ईर्षा नहीं कहेंगे, क्योंकि ठाकुर जी की ठाकुरानी की सेवा के लिए, इसलिए ईर्षा नहीं कहेंगे। पर है, नाम तो ईर्षा है ना, नहीं है? हाँ, ईर्षा नहीं होने से गुस्सा आ ही नहीं सकता, ईर्षा नहीं होने से जलन हो ही नहीं सकता, जलन नहीं होने से गुस्सा नहीं आएगा। तो इसलिए ईर्षा होता है, ईर्षा होता है। ईर्षा नहीं होने से निष्ठा नहीं आएगी, निष्ठा आ ही नहीं सकती। तो यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? दास गोस्वामी ने जैसे ऐसा पता चला सखी ग्राम का नाम सुन के एकदम झुंझला उठे, हम सखी ग्राम के छाछ पिएंगे, भगो यहाँ से, उनको भगा दिया। तो ये गंभीर उनके भाव है। क्यों? क्योंकि वो एकमात्र राधा पक्षी है, चंद्रावली पक्षी नहीं है, इसलिए ऐसा किया। तो सोकराई कृष्ण ने यहाँ गोपियों ने बार बार शपथ लेकर कहा था कि मैं श्री राधिका के अतिरिक्त कुछ नहीं जानता हूँ। ये तो सोकराई स्थान है जहाँ श्री कृष्ण ने यहाँ गोपियों से बार बार शपथ लेकर के कहा था। कृष्ण शपथ लेके कह रहा था बार बार कि मैं एकमात्र राधिका का हूँ और किसी का नहीं हूँ। राधिका की स्वपक्ष गोपियों ने उन्हें शपथ दिलवाई थी, शपथ लेने के कारण इसका नाम सौकराई है। यह स्थान गोवर्धन से 2 मील पश्चिम की ओर है, गोवर्धन से 2 मील दूरी में पश्चिम की ओर है सौकराई। तो यहाँ पे गोपियों ने क्या किया? बार बार चंद्रावली के पास भाग जाते हैं, या चंद्रावली के सखी लोग कृष्ण को पकड़ के ले जाते थे। तो अगले दिन जब आया, कृष्ण बहुत परेशान था, तो सखियों ने कहा पहले शपथ ग्रहण करो, तुम इनको भगा दो बाहर, कि तुम किसी के और किसी के नहीं हो, ऐसे शपथ लो। तो कृष्ण ने बार बार वहां शपथ लिया, मैं तो केवल राधा रानी का हूँ, मैं तो केवल राधा, ऐसे ऐसे कहा। जब जाके सखियों ने उनको छोड़ा, इसलिए इस गांव का नाम क्या हो गया? सकराई, सौकराई। सकरवा गांव इंद्र ने कृष्ण के लिए यहाँ सुरभि गाय का दान किया था। सकरा गांव में यहाँ पे कृष्ण को इंद्र ने सुरभि गाय का दान किया। इसका वर्तमान नाम सक्रवा है। यहाँ शक्र कुंड और ग्वाल कुंड है। यहाँ यह स्थान सखी थरा से 1.5 मील उत्तर पश्चिम के कोण में है। सखी थरा जो गांव बताया था चंद्रावली के गांव, उससे 1.5 मील दूरी पर है। उसके बाद उद्धव कुंड है। उद्धव कुंड तो जानते हैं सभी लोग। कुसुम सरोवर के ठीक पश्चिम में परिक्रमा मार्ग पर दाहिनी ओर उद्धव कुंड है। स्कंद पुराण के
श्रीमद् भागवत महत्व के प्रसंग में इसका बड़ा ही रोचक वर्णन है। वज्रनाभ महाराज ने सांडल्य आदि ऋषियों के अनुगत्य में यहाँ उद्धव कुंड का प्रकाश किया। उद्धव जी यहाँ पास में ही गोपियों की चरण धूलि में अभिषिक्त होने के लिए तृण गुल्म के रूप में सर्वदा निवास करते, सर्वदा निवास करते। श्री कृष्ण की लीला अप्रकट होने पर कृष्ण की द्वारिका वाली पटरानियां, कृष्ण जब अप्रकट हो गए तो कृष्ण के द्वारिका के जितनी भी पटरानियां थीं बड़ी दुखी थी। एक बार वज्रनाभ जी ने उनको साथ लेकर यह स्थान उपस्थित हुए। बड़े जोरों से संकीर्तन आरंभ हुआ। वो वज्रनाभ और सभी द्वारिका के जो पटरानियां हैं उनके साथ वज्रनाभ ने क्या किया, बड़े जोर से संकीर्तन किया। देखते ही देखते उस महासंकीर्तन में से कृष्ण के सभी परिकर क्रमशः आविर्भूत होने लगे। कृष्ण के सभी परिकर क्रमशः वहां आविर्भूत होने लगे। अर्जुन मृदंग वादन करते हुए नृत्य करने लगे तथा इस प्रकार द्वारिका के सभी परिकर इस कीर्तन मंडल में नृत्य और कीर्तन करने लगे। हठात महाभागवत उद्धव भी वहां तृण गुल्मों से आविर्भूत होकर नृत्य करके विभोर होने लगे। वहां तृण से कौन आविर्भूत हुआ? उद्धव जी प्रकट हो गए। फिर भला कृष्ण कैसे रह सकते थे जब सारे भक्त यहाँ आ गए? तो कृष्ण कैसे रह सकते? कृष्ण कहाँ रहता है? जहाँ भक्त है वहाँ कृष्ण है, जहाँ भक्त नहीं वहाँ कृष्ण नहीं। कृष्ण की कथा कीर्तन पापी लोग भी कर रहे हैं आजकल, तो वहाँ कृष्ण होगा? आजकल संसार में बहुत लोग कृष्ण कथा कर रहे हैं, तो उनके कथा में कृष्ण है क्या? प्रश्न हो सकता है ना। उनके कथाओं में कृष्ण नहीं, वो कथा में जहर है, कृष्ण नहीं। कहाँ लिखा है? पद्म पुराण में बोलते ना, संप्रदाय अवैष्णव मुख ग्रीणम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम कृतम कर्म शुभम। जो अवैष्णव है उनके मुंह से भगवान की विगलित कथा अगर कोई सुनता है तो वो जहर पान करता है, ना कि कथा। इसलिए पापी लोग भी कथा कर रहे, तो उस कथा में भगवान होंगे? भगवान ने क्या कहा? यत्र मद्भक्त गायन्ति, जहां उनके भक्त होंगे, जहां उनके भक्त गायन करेंगे। पापी गायन करने से नहीं होगा। जहां कथा होगी वहां नहीं, जहां उनके भक्त का समागम है, जहां उनके भक्त कीर्तन करते हैं वहां। तो उनके भक्त जहां होगा वहां कृष्ण रह सकता है। तो इसलिए उद्धव जी ने द्वारिका के महिषियों को यहीं पर सांत्वना दी थी। तो वहां क्या हुआ? संकीर्तन रास में आविर्भूत हो गए। कौन आविर्भूत हो गए? श्रीमती राधिका आदि सखियों के साथ भी कृष्ण वहां संकीर्तन के सामने आविर्भूत हो गए। द्वारिका के सभी महर्षियों को दर्शन दिया और फिर अंतर ध्यान हो गए। उद्धव जी ने द्वारिका की महिषियों को यहीं पर सांत्वना दिया। जब वहां पे ऐसा हुआ, कीर्तन हुआ, तो वहां कौन प्रकट हो गया? कृष्ण सहित समस्त गोपियां भी प्रकट हो गई। समझ में आया? तो उनको दर्शन दिया। किनको? यहाँ श्री गोवर्धन की परिक्रमा करने वाले परिक्रमा मार्ग से
श्री राधा कुंड आदि परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ते हैं। श्री राधा कुंड आदि की परिक्रमा और दर्शनीय लीला स्थलियों का वर्णन पहले किया जा चुका है। अब इनका सब वर्णन पहले हम कर चुके हैं। ब्रजमंडल परिक्रमा की यात्री गोवर्धन परिक्रमा संपन्न कर गोवर्धन या यतिपुरा में या नीम गांव की ओर अग्रसर होते हैं। जो लोग व्रत 84 कोस का परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन परिक्रमा पूरा करके नीम गांव की ओर अग्रसर होते हैं, जाते हैं परिक्रमा करते हुए। तो इसलिए भगवान के भक्त जहाँ होते हैं वहाँ उनके भक्त होते हैं। इसलिए ब्रज में उद्धव जी वहाँ तृण गुल्म बन के वहाँ आराधना कर रहे हैं। कहाँ? उद्धव कुंड में। अभी बताया ना, वज्रनाभ ने वहाँ संकीर्तन आरंभ किया और संकीर्तन करने से वहाँ कौन प्रकट हो गया? अर्जुन प्रकट हो गया। अर्जुन प्रकट होके मृदंग बजा के नाचने लगे। इतने में वहाँ उद्धव जी भी प्रकट हो गया। तो उसके बाद सभी भक्त लोग वहाँ प्रकट हो। समझ में आया? अब नीम गांव श्री कृष्ण की मातामह एवं स्थानीय गोपियों ने यहाँ पर अपने पुत्रों और प्राणों से भी अधिक प्रिय कृष्ण का निर्मच्छन कर उनका मुख चुम्बन किया था। निर्मच्छन तो गांव का ही अपभ्रंश नीम गांव हुआ। निर्मच्छन गांव का नाम अपभ्रंश शब्द से नीम गांव हुआ है। यह स्थान गोवर्धन बरसाना के राजमार्ग पर गोवर्धन से 2 मील की दूरी पर पश्चिम में है। यह निम्बार्क आचार्य का भजन स्थान भी है। निम्बार्क आचार्य है उनका भजन स्थान है, इसलिए निम्बार्क संप्रदाय का एक मंदिर और कुंड भी है। यह गौड़िया वैष्णव की भी भजन स्थल है। यहाँ गौड़िया वैष्णवों का भी भजन स्थल है इस नीम गांव में। पाटल ग्राम, यह स्थान नीम गांव से 2 मील की उत्तर की ओर है। श्रीमती राधिका जी सखियों के साथ यहाँ पाटल पुष्प या गुलाब के फूलों का चयन करती थीं। इसलिए इस ग्राम का नाम पाटल गांव हुआ। वर्तमान नाम पाडर। वर्तमान नाम क्या है? पाडर। पाटल पुष्प होता है, कभी जाके देखना तब पता चलेगा। तो यहाँ राधा रानी तोड़ने आती थी पाटल पुष्प और गुलाब के। डेरावली, श्री नंद महाराज ने नंदगांव जाते समय रास्ते में सटीकरा से आकर यहाँ दूसरा डेरा पढ़ाव डाला था। यहाँ पे दूसरा डेरा डाला था, इसलिए इस गांव का नाम डेरावली हो गया। डेरावली मतलब जब वृंदावन से छठीकरा से होके जब कहाँ गए? नंदगांव जा रहे थे तो वहाँ डेरा डाला था नंदगांव जाने से पहले, तो इसलिए उस स्थान का नाम क्या हो गया? डेरावली गांव। नवग्राम, इसका वर्तमान नाम है कुंजेरा है। यहाँ से राधा कुंड के कुंजों की शोभा आरंभ होती है। कुंजों के कारण इस गांव का नाम कुंजरा है। यहाँ बहुत सुंदर सुंदर कुंज है और यहाँ से कुंज शुरू होता है राधा कुंड तक। राधा कुंड तक कुंज कहाँ से है? डेरा गांव के पास में ही कुंजसरा है। कुंजसरा से ही पूरा राधा कुंड तक कुंज ही कुंज है, उपवन ही उपवन है, कुंज ही कुंज है। उस जगत में चले जाओ तो कुंज ही कुंज। नहीं समझा?
कुंज ही कुंज है, बहुत सुंदर जगह है। तो ऐसा है, तो गोपियों ने मिलकर कुंजर अर्थात हाथी का आकार धारण किया था और कृष्ण ने उस पर आरोहण किया था। कुंजर क्रीड़ा के कारण भी इसका नाम कुंजरा हुआ। जरा मतलब कुंजरा, कुंजरा हाथी को भी कहते हैं। गोपियों ने क्या किया, हाथी बन गई सभी गोपियां। कैसे बन गई? गोपियां हाथी बन गई। एक गोपी सूंड बन गया, एक गोपी दांत, दो गोपी दांत बन गए, चार गोपी एक पैर बन गए, चार गोपी एक पैर बन गए, फिर चार गोपी एक पैर बन गए, फिर चार गोपी एक पैर बन गए। समझ में आया? नहीं समझ में आया? अब बहुत सारी गोपियां उनका पीठ बन गई, एक दूसरे से चढ़। हाँ, देखा नहीं था ऐसे। और क्या बन गया, फिर इस प्रकार सुंदर हाथी बन गए गोपियां। तब राधा कृष्ण उसके ऊपर आरूढ़ होके उस हाथी के ऊपर ऐसे चलते हैं। देखा कभी? हाँ? तो इसलिए इसका नाम क्या है? इसका नाम है, छोड़िए ढोल, नहीं समझी? तो ऐसा सुंदर सुंदर ग्राम है, इसलिए इसका नाम कुंजरा है। ठीक है, इन सब गांव में जाके मर जाओ तो बढ़िया होगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो